कांके में कांके चौक पर दिन दहाड़े थाना से 100-125 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला के महामंत्री अनिल टाइगर महतो जी को अपराधियों ने गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। ये पहली घटना नहीं है। रांची में या झारखंड में लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही हैं। और कल की जो घटना है, हम सब देख करके शॉक्ड हैं कि अपराधियों ने अनिल जी की हत्या की और रांची जिला पुलिस प्रशासन उनकी चरित्र को हत्या कर रही है। जिस प्रकार से पुलिस ने जो बयान बताया और उसके बाद मैंने लोहरदगा जिला से भी हमने तहकीकात की, तो कहीं कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। यानी इससे आप समझ सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है, ताकि लोगों को दिग्भ्रमित करना, लोगों को डाइल्यूट करना। रांची पुलिस प्रशासन और झारखंड की पुलिस ने इसको बड़ी और भी उसके अधिक कारीगरी की। हमें जानकारी जो मिली है कि अपराधी को जिसे पकड़ा है तो पब्लिक ने उसको पीछा करके पकड़ा, और जैसे पुलिस बता रही है कि मानो वो इनाम और प्रमोशन के लिए दिखा रहे कि भाई पुलिस ने पकड़े। इससे और भद्दा मजाक क्या हो सकता है। यानी पुलिस को कोई गंभीर नहीं है कि अपराध कैसे रोके और सरकार किस प्रकार से काम कर रही है राज्य में। एक यहाँ डीजी पुलिस है और एक डीजी नहीं, उन्हीं के ऊपर सीआईडी के भी डीजी हैं, एसीबी के भी डीजी हैं। अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी वही है, सब काम कर रही। आप सोच सकते हो राज्य की हालत क्या है। पूरे राज्य में रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट जारी है। जब एक पुलिस पदाधिकारी के पास इतने सारे काम होंगे तो कभी भी वो न्याय नहीं कर सकता है, कभी भी वो अपराधियों को ठीक से वो देख नहीं सकता है। इसे समझ में आता है कि अपराधियों से भी ये सरकार लगता है कि पैसे वसूल कर रही है, तभी अपराधी बेखौफ होकर के राज्य में अपराध कर रही है। और सरकार यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं उन लोगों का ये संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि इस पर तो पहला कार्रवाई तो रांची के जो सीनियर एसपी है और डीजी पुलिस है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों के रहते मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है वसूली करना। और इस कारण से आज इस प्रदेश के अंदर में ये अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। नहीं, कार्यकर्ता को तो घर से हमने तो बात की। अभी एक थाना भी हम गए थे, लोअर बाजार थाना में, ये क्या कहते हैं, मुफस्सिल थाना, जहां पर 5-6 लोगों को पकड़ के रखा। मैंने वहां के सिटी एसपी से पूछे, वहां पर तो थे नहीं, बोले आपने क्यों पकड़ करके रखा? कोई उत्तर नहीं था उन्हें पास। उन्हें कहा कि एहतियात के तौर पर
भाई वो लोग निकल करके सिर्फ लोगों से हाथ जोड़ रहे थे कि आज बंदी है, आप भी बंद में समर्थन करिए। लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई निकले जनता से हाथ जोड़ करके आग्रह करने के लिए, तो कोई अपराध वो नहीं होता है। ने कहा कि कोई किसी का तोड़फोड़ किया तो बताओ, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। और तो छोड़ दीजिए, हमारे घर में भी आज डीएसपी सवेरे पहुंचे थे। क्यों? और हमसे पूछ रहे थे कि सर आप भी सड़क पर निकलेंगे क्या? हमने कहा कि जरूर निकलेंगे। और हम मुख्य सड़क होकर के ही आए वहां थाना से, तो मेरे पीछे पीछे वो भी आए। उनका नाम क्या हुआ डीएसपी? अब डीएसपी कोई बेसरा शायद थे सब में, तो आप समझ सकते हो। फिर हमारे पार्टी के प्रवक्ता, उनसे बात हुई, उन लोगों को जगन्नाथपुर थाना में रखे हुए हैं। उन्हें कहा कि 2-4 गाड़ी लेकर के सवेरे घर से उनको उठा करके ले गया। यानी लगता है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी है। आप क्या कब आए थे? कितने बजे? सवेरे आए थे, हमको लगता है कि 7 बजे करीब आए होंगे, 7 या 8 बजे ऐसे कुछ था समय, क्योंकि उस समय हम तैयार नहीं हुए थे। और फिर हमें बताया गया कि कोई डीएसपी आए हुए हैं, तो उस समय अखबार पढ़ रहे थे तो हम देखे कि हाँ डीएसपी आए। हम बोले क्यों आए हो भाई, क्या प्रॉब्लम है? बोला कि नहीं सर, आप किधर से जाएंगे? हम बोले जिधर से जाएंगे, ये हमारा विषय है। नहीं, सरकार तो साफ डरी हुई क्या है, सरकार तो लुटेरी है।